ठीक है। मैं थोड़ा देखा तो आपको याद आएगा। याद है हमने ये देखा था। किसके लिए? हाँ। इसलिए मनुष्य जन्म से ही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्कर से हम बाहर आने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो मनुष्य जन्म ही है। दूसरे शरीर से हम भक्ति भी नहीं कर सकते। हम ऐसे घूमते ही रहेंगे, उसके लिए देखा था। सो जनरली हम क्या देख रहा था? यज्ञ के बारे में हम देख रहे थे। बहुत सारे यज्ञ। आपको याद नहीं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। अब याद आ रहे हैं? स्वाध्याय यज्ञ, ये सब चीज देखा। सो भगवान बता रहे थे अलग अलग यज्ञ के बारे में। सो यज्ञ क्यों करते, हमने उसके ऊपर चर्चा की है। यज्ञ क्यों करते? यज्ञ मतलब त्याग, ऐसा भी बोल सकते। जनरल यज्ञ मतलब यही मालूम है लोगों को। आहुति डालते यज्ञ कुंड में। त्याग, किसके लिए त्याग करते हम? अलग अलग तरफ से हम त्याग करते। अलग अलग लोग भी अलग अलग चीज को त्याग करते। कौन वे अलग अलग लोग? कर्मी, योगी, ज्ञानी, और कौन बच गया? आप लोग ही भक्त। सो सब लोग त्याग करते हैं। सो आज थोड़ा देखेंगे इस श्लोक में क्या भगवान बता रहे हैं। श्लोक का पहले बताइए आप। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परंतप, सर्वं कर्म अखिलं पार्थ, ज्ञाने परिसम समाप्यते। ठीक है। वो chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminates in transcendental knowledge. किसी को समझा? नहीं। इसलिए भगवत गीता पढ़ाई करना है मतलब स्वयं पढ़ाई करेंगे समझेगा नहीं। सो मैंने तमिल, वो बैकग्राउंड से ना, साउथ से, मुझे लगा इंग्लिश समझ नहीं आ रहे, इसलिए तमिल भगवत गीता लिया। जो इंग्लिश में समझ रहे वो भी तमिल में नहीं समझे। बहुत मुश्किल लगा मुझे। ठीक है। पहले हम कुछ चीज देखेंगे, उसके बाद ये श्लोक के बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या भगवान बता रहे हैं। सो ये आखिर में ये लाइन है। एक मिनट। ये लाइन क्या बता रहे? ऑल सैक्रिफाइसेस ऑफ वर्क कल्मिनेट इन नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। जो भी यज्ञ हम करते हैं, त्याग, सब कुछ किधर समाप्त होता है? ज्ञान में। सो ये समझ लो अभी। सो इसलिए यज्ञ किसके लिए करना है? मतलब यज्ञ कभी भी हम करते, ज्ञान भी जरूर थे, ऐसा नहीं सब कुछ करते। अभी लोग, बहुत लोग व्रत करते भी, नवरात्रि, शिवरात्रि, सब रात्रि व्रत ये करते। बट क्यों करते? किसी को मालूम? क्या? पकौड़ा? कुछ तो बोलो ना। पुण्य के लिए। मोक्ष। हमने बताया मोक्ष कौन देंगे? मोक्ष देने वाले सिर्फ विष्णु ही देंगे। दूसरे कोई देवा देवता उसको, आपको चाहिए। हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी क्या वरदान पूछा था? अमर। सो क्या बताया? मैं कैसे आपको अमर बनाऊंगा? सो वो खुद मोक्ष वो भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो खुद, उनके पास नहीं है वो मतलब अधिकार, अधिकार नहीं है। शिव जी दे सकते हैं बट उनके पास वो अधिकार नहीं है। लेकिन सिर्फ भगवान ही देंगे। बट मैं बोल रहा हूँ नवरात्रि, शिव नवरात्रि दुर्गा माता के लिए रखते हैं। सो किसके लिए कहते हैं कुछ किसी को मालूम नहीं। इसलिए जो भी त्याग कर रहे हैं, ज्ञान जरूर थे। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है?
ये लक्षण क्या है? पर्पस एंड द रिजल्ट, वी डोंट नो। सो ये जरूर थे, इसलिए ज्ञान जरूर थे। सो त्याग में हम क्या क्या होता है, अलग अलग चीज। अभी भी त्याग कर रहे हैं एक चीज, इंद्रिय तृप्ति का हम त्याग करते हैं। अब पहले खाने में बंद कर दिया। ज्यादा खाते किसके लिए? आपको शरीर के लिए ठीक रखने खाना है। पर कभी कभी स्पेशल आइटम खाने मतलब भोग के लिए खाते। और वो पहले वो बंद करना है भोग। और क्या क्या हम त्याग में हमको कम करना होता है। किसको अट्रैक्ट? क्या क्या मटेरियल? मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स अट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। गुड, और कुछ? अच्छा, कम सोना नहीं। हाँ ठीक है, कम सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, क्या करना है फिर कम सो के? वो भी एक प्रश्न आएगा। गेम खेलना, नाइट आउट। लोग देखेंगे इधर बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं सुबह सुबह। क्या क्या? 4 बजे उठना, ठीक है। सो वो है एक भोग का कम करते। जो भी शरीर के लिए रहने दो, खाने का रहने दो, नींद का रहने दो एक। और एक चीज हमारा कंफर्ट, हमारा आराम। ज्यादा आराम से बैठो नहीं, कंफर्ट नहीं, कुछ करना भी है आप। ऐसा नहीं खाएंगे नहीं अभी ऐसा साइड में जाके पड़े रहेंगे सोएंगे। नहीं, भक्ति भी करना है उसके साथ। और देखेंगे हम, क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा, वो भी कम करना है। ऐसा नहीं अब कैसे ट्रेन में जा रहे हैं एसी चाहिए। अभी जनरल लोग जाएंगे मतलब बहुत इनकन्वीनियंट होता है। सो वैसा हम भी तभी भी त्याग। अभी ये भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फास्टिंग। उस समय भी इतना इनकन्वीनियंट होता है, शरीर दुखता है, ये सिर दुखता है। पहले पहले मैं एकादशी व्रत चालू किया, हेडेक आता है। लगता है मैं खा रहा हूँ नहीं इसलिए हेडेक आ रहा है करके। पर थोड़ा थोड़ा वो आदत हो गया, अभी नहीं खाएंगे भी हेडेक प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ कुछ इनकन्वीनियंस उसको भी त्याग करना होता है। सो बहुत सारे चीज़, बट हम लेकिन ये सब चीज़ करते हैं शुद्धिकरण कर लिए पहले चीज़। एक सब किसके लिए करते हैं? शुद्धिकरण। ऑफकोर्स देव देवता के लिए करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए। एग्जाम में अच्छा मार्क होना चाहिए, नौकर मिलना चाहिए, ऐसा बहुत सारे चीज। ऐसे अभी कर्मी, जो भी कर्मी उसका त्याग किसके ऊपर रहते? फल को वो त्याग नहीं करते। कर्मी को फल ही चाहिए। मतलब वो क्या त्याग करते पूछ रहा हूँ। वो त्याग करते वो जो भी कमाया, पोसेशन बोलते हैं ना, उनके पास जो पैसा है उसको त्याग करते कर्मी। लेकिन वो त्याग करके अभी उन्होंने थोड़ा सा पैसा देंगे मंदिर के लिए, उनको क्या लाभ मिलेगा? 10 रुपया देंगे, उनको 1000 रुपया मिलने वाले हैं। लेकिन भी इधर इच्छा क्या है? थोड़ा देंगे, ज्यादा मिलेगा। ऐसा पुरंजन था। श्रीमद् भागवतम में एक कैरेक्टर आते हैं, उनके नाम पुरंजन। उनको एक उर्वशी, उर्वशी बोली, इस इधर रहते स्वर्ग में। उनका एक सांप मिला था उर्वशी को, कुछ दिनों में इधर रहना चाहिए भौतिक दुनिया में आके। देखो सांप मिला किधर, इधर आने सांप। हम इधर ही है, हम सोच रहे संतुष्ट है। किसी को पनिशमेंट देना है इधर भेजते। कैसे जेल में एक कैदी सोच रहे हैं बहुत संतुष्ट है, अरे आपको पनिशमेंट मिल रहा है। ऐसा उसको सांप मिला था उर्वशी को, उन्होंने फिर यहाँ पर आके जन्म लेना पड़ा। तो उस कभी तक इन्होंने इधर था, उन्होंने सोचा भी मैं किसके पास रहूंगा, मुझे कुछ राजा के पास जाता हूँ। एकदम श्रेष्ठ राजा कौन ही सोचा, ये पुरूरवाई था। सो जो भी सुंदरी है उधर, वो लोग बहुत सुंदर रहते, सिर्फ सुंदर ही बोलते, इतना सुंदर रहते स्वर्ग में। सो तुरंत पुरुरवा देखा, वो आकर्षण हो गया। सो उसके साथ भी था उन्होंने। सो उन्होंने बोला 3 चीज, ये 3 चीज आप तोड़ेंगे ये नियम को, मैं छोड़ के चले जाऊंगा। सो ये एक चीज बताया आप, मुझे घी में ही खिलाना है, शुद्ध घी। अभी मिलता ही नहीं वो। दूसरा चीज है, वो आते आते दो छोटा, बड़े कॉल, गोट, बकरा, छोटा छोटा, लैम बोलते, छोटा बकरा, उसको उसको छोटा दो लेके आया था, उसको भी आप साथ में रखना है, उसको संभाल के रखना है। तीसरा, आप नंगा नहीं आना चाहिए मेरे सामने। उन्होंने टिके टिके बोल दिया, इतना उसके साथ ही था। इतना उसको आसक्ति बढ़ गया। सो उस उर्वशी को समय मिल खत्म हो गया, और उर्वशी ने चले गया स्वर्ग में वापस, इन्होंने पागल हो गया।
तो क्या करना है उनको, कुछ नहीं चल रहा है, कैसे करूंगा अभी मुझे, कैसे भी इसको मैं प्राप्त करना है, बहुत कुछ किया। वो स्वर्ग चले गया, ये तो इधर है, उनके पास वीसा नहीं जाने के लिए भी ना, बिना वीसा किधर भी नहीं जा सकते। सो फिर उस उन्होंने सोचा मैं अभी यज्ञ करता हूँ। से सारे पुरोहित को बुलाया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और इतना अच्छा यज्ञ में सब कुछ पालन किया। विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुआ। तो विष्णु भगवान आया, संतुष्ट होकर पूछा आपको क्या वरदान चाहिए, क्या पूछा इन्होंने। मुझे जो उर्वशी कहाँ पर है, उस स्वर्ग भूमि में मुझे जाना है। सो उसके लिए मुझे योग्यता बनाओ। भगवान सोचा रे कैसे एक राजा आया आपके सामने, राजा मतलब पूरा दुनिया के एक ही राजा रहते उस समय, आपको जो इच्छा है पूछो। ऐसा आप जाके पूछ रहे मुझे ब्रेकफास्ट थोड़ा अरेंज करेंगे। अरे आपको क्या ब्रेकफास्ट, वो 5 स्टार होटल आपका नाम पे लिख के रखेंगे, हमेशा खाते बैठो। और हम जाके इतना छोटा, वैसे विष्णु भगवान स्वयं आए, वो बोले, उधर विष्णु बोला तथास्तु ले लो। सो वो गए उधर, भोग किया है, बहुत साल भोग किया है, उसके बाद भी उनको कुछ संतुष्ट नहीं हुए। बाद में पता चला हमने इतना तपस्या किया, इतना बड़ी कॉल त्याग करके यज्ञ किया में। अच्छा, यज्ञ करते समय भी वो लोग बहुत सारे तपस्या, इवन नरेंद्र मोदी भी अयोध्या मंदिर खोलने पहले कितना दिन तपस्या था, सिर्फ नारियल पानी पी रहे थे, है ना, पूरा देश से। सो बट उन्होंने किया मंदिर खोलने के लिए अयोध्या मंदिर भगवान को स्थापित किया स्वयं, तो उसके लिए किया, बट इन्होंने किया लड़की के लिए, स्त्री के लिए। सो बाद में उनको लगा इतना बड़ा गलती मैंने किया। सो इसमें से मैं क्या बताने आ रहा हूँ, कभी भी हम त्याग करें किसके लिए कर रहे हैं। और उनको पता चला था ऐसा मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। अभी मैंने स्त्री को पूछ रहा हूँ, ये शरीर का एंजॉयमेंट के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए कुछ जरूरत नहीं, आत्मा के लिए भगवान ही जरूरत है। ये उनको पता चला था, उन्होंने करते थे। इसलिए हम कभी भी कुछ भी यज्ञ कर रहे हैं, त्याग, ज्ञान बहुत जरूरत है। बिना ज्ञान हम ऐसा ही कुछ चीज पूछेंगे, जैसे राजा के पास जाके छोटा चीज पूछते, प्राइम मिनिस्टर के पास जाके मुझे थोड़ा पैन कार्ड में नाम चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा मुझे मदद करिए, ऐसा प्यून बनना है मुझे, तो रेकमेंड करो प्यून के लिए। ऐसा छोटा छोटा चीज पूछेंगे, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरत है। ठीक है सो इसलिए वो कर्मी को मालूम है, अगर मैं 10 रुपया दूंगा, मुझे बात आगे आ जाए कि 1,000 रुपया मिलने वाला। जो भी हम करेंगे उसको आपको जाके मिलेगा, इसलिए कर्मी लोग भौतिक चीज को त्याग करते, भौतिक चीज से उनको प्राप्त होता है। मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, पैसों को मैं आपको देता हूँ, ये कर्मी का त्याग। ठीक है, ज्ञानी को मतलब उनका इंद्रिय, इंद्रिय से उन्होंने सब बहुत कमाया ना, इंद्रियों का त्याग करे थे ज्ञानी। ज्ञानी तो बुद्धि, मन, इतना परिश्रम करते वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनका थोड़ा ऊपर है बुद्धि का इसके लिए। लेकिन ज्ञानी नॉलेज भी देखो, कब ये ब्रिटिशर्स लोग आए थे इंडिया में, वो लोग भी हमको बहुत सारे चीज मतलब हमारा कंट्रोल करने के लिए सोचा, कोई कंट्रोल नहीं हो रहे। फिर उनका जो भी क्रिश्चियनिटी को भी कन्वर्ट करने के लिए वो भी नहीं हो रहा है। उनका बिजनेस को लेके आया है, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडियन लोग उस समय बहुत संतुष्ट थे, उनको ये चीज जरूरत ही नहीं। सो टी कॉफी नहीं था उस समय, हम तो क्या अदरक का चाय ऐसा पीते थे। सो व्हाट यू कॉल दैट, अदरक का पाउडर आते ना, सूंठ, सूंठ पाउडर से बनाते हैं चाय, पता नहीं आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा, हमने काढ़ा बोलते ना, वही काफी था हमको उस समय। सो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा था, बहुत सारे चीज के लिए। सो इन्होंने कॉफी ये वो लेके कोई पीने के लिए रेडी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है इंडिया में। तो वो लोग बाद में रिसर्च किया, क्यों क्यों ये पूरा नहीं हो रहा है। फिर बाद में पता चला ये लोग शास्त्र को पालन कर रहे हैं, शास्त्र को पालन करने से वो लोग संतुष्ट थे, उनको कुछ भी जरूरत नहीं। सो ये शास्त्र का जो विश्वास है वो विश्वास को तोड़ना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, फिर ये एक व्यक्ति को भेजा, उनका नाम थे मैक्स मुलर। ये पूरा है हिस्ट्री, आप चाहे नेट में सर्च, वो मैक्स मुलर बोल के एक व्यक्ति को चुना, उनको इंडिया में भेजा। सो वो इंडिया में आके 20 साल था इधर, नहीं 20 साल नहीं, बहुत साल तक। सो उन्होंने इधर आके उनका क्या एक ही लक्ष्य था, संस्कृत सीखना है। पूरा संस्कृत 20 साल तपस्या किया सीखने के लिए, समझ लो। वो तो वेदेश वाले, इधर मैं तो साउथ में से आया, हिंदी बात करने के लिए तकलीफ था, अभी भी है, आपको समझ सकते हैं मेरा हिंदी कैसा है। वो तो वेदेश से आया है, संस्कृत, संस्कृत बहुत मुश्किल है।
साधारण व्यक्ति सीखना एक 10 साल लगते हैं, प्रभुपाद बताते कम से कम 10 साल लगेगा संस्कृत सीखने के लिए। ये दूसरा भाषा आसान से, अभी साथ में ही रहेंगे आ जाएगा। संस्कृत ऐसा नहीं। सो उन्होंने 20 साल तपस्या किया, उसको सीखा। सो ये ज्ञान प्राप्त किया संस्कृत, बट किसके लिए? उसको प्राप्त करने के बाद जो भी शास्त्र में है उसको पूरा गलती गलती लिखा है, क्योंकि संस्कृत में देखेंगे एक शब्द का बहुत अर्थात रहते, नीचे अर्थात जैसे कि ऊपर तक। ऐसे उन्होंने जब कब सब कुछ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना, मिस इंटरप्रिटेशन। पूरा संस्कृत का गलती गलती लिखा। देखो हम नॉनवेज भी ले सकते, सो गाय को खा सकते, गाय का लेदर बेल्ट, लेदर शूज। ये पूरा नहीं था, हम यूज ही नहीं करते ये सब चीज़, ये सब वहां से आया है। कॉफी टी पियो, पहले फ्री में दे रहा था कॉफी टी, कॉफी फ्री में बांटते थे। लोगों को आदत करवा दिया, अभी पैसा दो। सो सब चीज़ ऐसा ही अंदर आते हैं ना। पहले एक नेटवर्क वाले ने फ्री दिया था ना, क्या बोलते हैं, नेट। मर गया सब जियो। सब लोग क्या हुआ, वो उन्होंने फ्री में दिया, सब लोग यूज कर रहे थे अनलिमिटेड। बाद में अभी पैसा बढ़ा रहे हैं ना। तो ये ट्रिक है। सब ऐसा उन्होंने फ्री में दिया, बाद में गया ऐसा उन्होंने सारे बहुत लोगों का ये विश्वास तोड़ दिया। सो इधर मैं क्या बता रहा हूँ, ज्ञानी लोग भी पढ़ाई करते, बट किसके लिए? अब ये मैक्स मुलर भी पढ़ाई किया संस्कृत, किसके लिए? इसका भी उनको फिर ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी उनका ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। यह ज्ञान किससे प्राप्त करना है? गुरु से। वो गुरु को मालूम क्या ज्ञान है बोल की। दो चीज है, ज्ञान सॉरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी बोलते हैं ना, जानकारी और ज्ञान है। हम कुछ सुन रहे पढ़ाई कर रहे सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ठीक है, क्या है देखेंगे। वैसा जानकारी के लिए करेंगे, उसका कुछ हमको परिवर्तन होने वाले नहीं। बट ज्ञान मतलब क्या है, उसको हम सुनेंगे और हमारे जीवन में भी अप्लाई करेंगे। सो ज्ञान के लिए हम प्राप्त मतलब पढ़ाई करेंगे ज्ञान के द्वारा, मतलब गुरु, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी गुरु जरूर थे। हम खुद नहीं कर सकते, इसलिए मैं पहले बोला इस श्लोक में क्या समझा आप लोगों को। सोच अर्जुन को भी समझा नहीं, अर्जुन भी बहुत पढ़ाई क्या रहेंगे, तो इसलिए गुरु बहुत जरूर थे। तो इसलिए स्क्रिप्चर पढ़ाई करते जानकारी के लिए नहीं होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन जरूर थे? गुरु जरूर थे। तो इन लोगों भी बहुत सारे तपस्या कर रहे हैं, बुद्धि दी ये करके बहुत समझने के लिए, बहुत डीप जाना है अंदर और समझना है। फाइनली क्या बोलते? मैं भगवान सेम हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा भी बोलते। और योगी ब्रीथिंग, श्वास को कंट्रोल करते हैं, श्वास ही नहीं लेते। कैसे, कितना मुश्किल है श्वास ही नहीं लेना है, मतलब हम मर जाएंगे श्वास नहीं, वो लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, श्वास को ही रोक देते। ऐसा हर सब लोगों को एक एक चीज पे त्याग करते। लेकिन ये सब चीज त्याग करके आखिर में किधर आना चाहिए? दिव्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं होएंगे सब कुछ वेस्ट है। हम तो एक ही यज्ञ करते, जप यज्ञ, हमारा मेन वही है। बट वो भी किसके लिए करते? भगवान का संतुष्ट के लिए। कुछ लोग बोलते माइंड कंट्रोल कर सकते क्या? शुरुआत में पूछते, हाँ कर सकते, वो भी हो जाते। क्योंकि भगवान का हम भक्ति करेंगे सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। सो हम तो इसलिए करते, इसलिए बहुत सारे, इसलिए मैं दो चीज बोला, हम ज्ञान किसके लिए कैसे करना है? सॉरी, यज्ञ किस कैसे करना है? ज्ञान के द्वारा, मतलब ज्ञान भी होना चाहिए यज्ञ करने। सिर्फ हम यज्ञ करेंगे वो वेस्ट है। अभी ये श्लोक पढ़ाई करो, द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज इज बेटर। जो भी ज्ञान किया, सॉरी यज्ञ किया, वो ज्ञान भी हमको होना चाहिए वो यज्ञ के बारे, वही बेटर है देन द मियर सैक्रिफाइस मटेरियल पोसेशन। लोग ये ध्यान करते, वो मतलब भौतिक चीज को, मटेरियल पोसेशन मतलब भौतिक चीज, संपत्ति, ये सब चीज हम ध्यान करते हैं, उसका फायदा नहीं। समझा? तो लोग संपत्ति को इतना आसान से छोड़ते नहीं। ये कर्मकांडी लोग क्या करते, थोड़ा सा भौतिक चीज, जो भी संपत्ति है, पैसा जो भी रहने दो। तो कभी कभी कुछ लोग कैसे हमारा यात्रा हुआ था, उस समय आखिरी दिन आपको मालूम एक व्यक्ति आया था, वो कौन था? और पंडाल के लिए जगह दिया, है ना। अभी कभी कभी कुछ लोग वो जगह देते, ऐसा आई क्या, कुछ तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है उसके लिए देते, तो वो भी वो
ध्यान ही दे रहे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए पैसा नहीं लेते वो। और इन्होंने अभी जगह दिया, दोनों में क्या अंतर है? स्पिरिचुअल पुण्य मेटेरियल पुण्य बोल सकते नहीं, सुकृति बोलते हैं स्पिरिचुअल पुण्य को। सो ये दोनों में भी अंतर है। इनका ज्ञान है। ऐसे ही हम कभी भी कुछ भी करते, किसके लिए कर रहे हैं, ज्ञान होना चाहिए। अभी दोनों लोग भी चैरिटी में है, डोनेट कर रहे हैं, बट किसके लिए क्यों कर रहे हैं, वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। सो ज्ञान के द्वारा हम करना है। अर्जुन बता रहा था मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, वन में जाके बैठ के ज्ञान प्राप्त करता हूँ। नहीं, भगवान बोले नहीं नहीं, ज्ञान से ही आप जो भी कर्तव्य है वो भी करना है। ज्ञान भी जरूरत है, कर्तव्य भी जरूरत है। आप सब कुछ छोड़ेंगे ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं, सब कुछ करना है, ज्ञान भी जरूरत है। और ज्ञान, बिना ज्ञान नहीं करने से, ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ज्ञान के ऊपर बहुत इधर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और कर्मकांड में लोग किसके लिए करते, देवी देवता के लिए करते, भौतिक चीज के लिए करते। लेकिन किसी को ज्ञान है वो देवी देवता के लिए नहीं करते, सीधा भगवान के लिए करते। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, और हम देवी देवता को नहीं मानेंगे वो लोग गुस्सा नहीं होएंगे? क्योंकि मेरे घर पे सभी लोग हैं, गणेश भी है, शिव जी भी है, देवी भी है, विष्णु भी है, राम भी है। तो इसलिए मैं सबको पूजा करता हूँ, ये वो करता हूँ। आपको क्या आंसर देंगे? मेरा क्वेश्चन समझा? सारे देव देवता है, भगवान भी है। सो सबको ही हम करना है ना? नहीं, ये लोग गुस्सा नहीं होएंगे क्या? इनको नहीं करेंगे मतलब, हमारे साथ बात नहीं करेंगे? व्हाट इज योर आंसर? कौन? क्यों? बोला सही है, बट क्यों खुश होएंगे? हाँ, उनका भी मास्टर वही है, वो लोग भी उनका ही सेवा करते, पूजा करते। अब देखा, इंद्र चंद्र कभी भी परेशान हो गया किसको जाके पूजा करते, किसको बुलाते, भगवान को ही बुलाते, मेरे मास्टर को ही कर रहे हैं। सो वो लोग भी आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए सुबह सुबह जप कर रहे हैं, सुबह सुबह पूजा करते हैं, ये सब चीज देव देवता से लोग आते ब्रह्म मुहूर्त। सो उस समय वो लोग उनका गाड़ी लेके आते हैं। उस समय कोई भक्ति कर रहे हैं उनको आशीर्वाद करते। ऐसे शाम को नहीं सोना है बोलते, वो अशुभ है। ऐसे सुबह भी नहीं सोना है जल्दी से, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सो उस समय जब कर रहे हैं उनको बहुत शक्ति भी मिलता है। क्या शक्ति? स्पिरिचुअल शक्ति। तो इसलिए वो लोग ऐसा कुछ गुस्सा नहीं होएंगे। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे हम गुस्सा होएंगे, क्योंकि भक्ति नहीं करेंगे हमारा कंट्रोल नहीं होएगा। इसलिए अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं मतलब अज्ञान, अगर अज्ञान है हम क्या करेंगे? बोलो पाप। हाँ, सिंफुल एक्टिविटी, सिंफुल एक्टिविटी करेंगे क्या होएगा? पुनर्जन्म, ये चीज मिलते रहेगा। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरत है। सो ये ज्ञान हमको क्या होता है, हम थोड़ा 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 ज्ञान लेते लेते हमारा स्थिति से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे। एटलीस्ट कर्मकांड करेंगे भी वो स्वर्ग जा सकते, और कर्मकांड भी नहीं करेंगे वो नीचे ही जाएंगे, नरक जाएंगे वो। इसलिए वो ज्ञान को हम बहुत इसे पालन करना है। ओके। सो भक्ति में हम का हमारा क्या है एक्चुअली? यज्ञ मतलब, भक्ति में क्या त्याग करना है, त्याग मतलब भक्ति में क्या है? इंद्रिय तृप्ति, वही क्या है? कैसे हम उसको सही भक्ति में कुछ हम ये त्याग नहीं करते, सब कुछ भगवान को सेवा में लगाते। वे खाना है, प्रसाद है, और जो भी हम नौकर करते वो भी भगवान का संतुष्ट के लिए करते, हमारे खुद का नहीं। खुद का मतलब कैसे इसको समझते? नहीं, जो भी उसका रिजल्ट मिल रहा है उसको कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी अवश्य है उसके लिए करते, अनावश्यक चीज को नहीं करते। जो भी एक्स्ट्रा है वो भक्ति में ही, सेवा में ही, प्रचार में ही उसको लगाना है, वही प्रॉपर है। और भक्तों को सेवा करना है, वो बहुत जरूरत है। भक्तों को सेवा करने से हम भक्ति में और जल्दी से
आगे बढ़ेंगे, भगवान को सेवा करेंगे भी इतना जल्दी से नहीं बढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स जप करना, पढ़ाई करना। क्या पढ़ाई करना? शास्त्र ज्ञान, वो तो इसलिए बोल रहे। और भगवान के बारे में सुनना, भी सुन रहे हैं आप लोग, ये सब चीज़ है। ये करने से हमको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होएगा। सो अभी अगले क्वेश्चन आएगा, ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। सो इसके लिए ये श्लोक है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर। लर्न द ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सच्ची चीज आपको सीखना है, मतलब गुरु के पास जाना है। सो वो गुरु, फिर क्वेश्चन है गुरु कौन है, वो भी प्रश्न उठेगा ना, वो भी हम देखेंगे। सो वो गुरु के पास जाके क्या क्या करना है, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली, नम्रता भाव से पूछना है। उनके वजह कि चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये क्या वो क्या, भगवान को देखा क्या आप। सो वैसा वो सबमिसिव नहीं है। फिर उसके बाद उनको सेवा करना है, रेंडर सर्विस टू हिम। फिर उसके बाद वो संतुष्ट हो गया, वो ज्ञान हमको प्राप्त करेंगे, वही दिव्य ज्ञान है, क्योंकि उनको मालूम असली ज्ञान क्या है और सच्ची ज्ञान क्या है, ये सब कुछ उनको मालूम, इसलिए उनसे हमको मिलेगा। अब ये और 8 श्लोक का है, इसके बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। सो ये 8 श्लोक में अभी भगवान क्या बताने वाले, कैसे ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान का महिमा, वो ज्ञान का फल क्या है, ये सब चीज भगवान अभी बताने वाले हैं। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है और कौन ज्ञान देंगे। सो प्रभुपाद शुरुआत में बोलते हैं आध्यात्मिक चीज मुश्किल है, आसान नहीं है। ऐसे भौतिक चीज इसी है क्या? भौतिक दुनिया में इंद्रिय तृप्ति आसान से मिल जाएगा? कितना जरूरत है, बिना ये नहीं होए, इसके लिए ना वो लोग इतना हम परिश्रम लेते पैसा के लिए, इतना तपस्या करते पैसा के लिए। कुछ कुछ लोग मुंबई में भी काम करते, पुणे से मुंबई जाते, वो लोग भी सुबह उठते, बोलो हमको भी जल्दी उठते 3 बजे जाके ट्रेन पकड़ना है, बट फिर किसके लिए उठ रहे, कुछ फायदा नहीं। हम तो भगवान भक्ति करने के लिए हम उठ रहे, इसलिए डिफरेंस है। तो इसलिए जो भी प्रभुपाद बोलते हैं वो स्पिरिचुअल मुश्किल ही है, लेकिन वो खुद पढ़ाई करेंगे वो मुश्किल है, खुद समझने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक गुरु के पास जाएंगे, गुरु से हम ज्ञान को स्वीकार करेंगे, वो आसान हो जाएगा। और हम गुरु भी कौन समझना चाहिए, किसी के पास चले जाएंगे वो दूसरा कुछ ज्ञान दे देंगे। आजकल यूट्यूब गुरु बन गया, यूट्यूब में किसी को भी सुनते, किसी को भी गुरु मान लेते, कुछ भी फॉलो करते। चैट जीपीटी गुरु, गूगल गुरु, सो सब कुछ गुरु बन रहे हैं आजकल, बट ये पूरा गुरु नहीं है। सो गुरु मतलब पहले चीज, कैसे, हम बहुत बार सुना है गुरु बोल के हम कैसे बोल सकते यही सच्ची गुरु है। ठीक है, और हाँ, ये मैं सोच रहा संप्रदाय है, मेन वो है। सो बिना संप्रदाय हम उनको गुरु नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब में गुरु भी रहते हैं, उनको संप्रदाय है क्या पहले देखना है। अभी तो गुरु है, कोई तो यूट्यूब में है, बट उनके बाद कौन है। वे इस्कॉन में प्रभुपाद है, प्रभुपाद के बाद भी गुरु है, उनके बाद भी गुरु आएंगे, क्योंकि ये गुरु परंपरा है। और ये मूवमेंट जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया और जो कृष्ण भगवान स्वयं उनसे आया है, यही चल रहा है अभी। इसका परंपरा जरूरत है। हम भी देखते हैं ना, कुछ भी कॉलेज जाने भी, कौन से कॉलेज, कैसा कॉलेज है, ये कॉलेज का प्लेसमेंट है क्या नहीं, मेन वो देखते। और कैसे पढ़ाई करवाते, यूएस जाएंगे क्या, अच्छा कॉलेज, एमआईटी। सो ऐसे बहुत सारे कॉलेज जाने के लिए प्रभुपाद भी गए एमआईटी कॉलेज प्रचार के लिए। वो जाके क्या पूछा था, उधर इतना बड़ा कॉलेज है एमआईटी, सब डिपार्टमेंट थे, यूनिवर्सिटी ना। सो प्रभुपाद बोले क्या क्या डिपार्टमेंट है, लोग बोल रहे थे ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग के लिए है, एमबीबीएस के लिए ये वो बहुत बोले। सो प्रभुपाद ने पूछा एमआईटी, वेयर इज द डिपार्टमेंट फॉर ऑल माइटी, टू नो ऑल माइटी। ऑल माइटी मीन्स भगवान, भगवान को जानने के लिए आपके पास कुछ पढ़ाई करने का कुछ डिपार्टमेंट है क्या? नहीं, वो चीज़ मिलेगा
इधर ही, और वो भी गुरु सिखाएंगे वो। तो इसलिए संप्रदाय बहुत जरूरत है। बिना संप्रदाय हम उसको स्वीकार करेंगे, उधर कुछ गारंटी नहीं हमको भगवत धाम लेके जाएंगे क्या नहीं करके। और हम खुद पढ़ाई करेंगे, नहीं दूसरों को उस गुरु के पास चले जाएंगे, वो मायावादा सिखा देंगे। मायावादा मतलब मालूम है आपको? आप दूसरों को कुछ चीप नॉलेज देंगे, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको कुछ मंत्र देता हूँ, आप जप करो, सब कुछ हो जाएगा उससे। लोग भी किसी के पास ज्ञान नहीं, वो भी उनको देते, पैसा देते, ऐसा ज्ञान ले लेते। कुछ लोग बोलते भगवान नहीं, कुछ लोग बोलते शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग बोलते हमारे उच्च चीज ही है, स्वर्ग जाना है। ये सब चीज एक एक रिलीजियन है, मैं आपको बताता हूँ चाहिए कौन कौन क्या है करके। कुछ लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। एटलीस्ट वो ठीक है, भगवान नहीं बोला, ये बहुत खतरनाक है, मैं ही भगवान हूँ, वैसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारे चीज है। बोलते हैं ना अभी कल की भगवान अभी आ गया, शास्त्र में बताया गया है कलयुग के एंड में आएंगे, वो अभी एक कल की भगवान घूम रहे हैं। वो बोले ये लीला है, मैं थोड़ा जल्दी। हमारे डिवोटीज पूछा अभी, कल की भगवान तो अंत में आते ना, अभी क्यों आ गए आप लीला? वो आके क्या भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं भगवान का नाम में है। देखो, ज्यादा, एक व्यक्ति थे, ज्यादा उनको कमाने के लिए इच्छा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाता हूँ। फिर और एक व्यक्ति सोचा सॉफ्टवेयर कंपनी भी जाना है तो मुश्किल है, मैं सिनेमा एक्टर बन जाता हूँ। सो उनको इनको भी छोड़ के ज़्यादा मिला भी, फैंस भी मिलता है। भाई इन्होंने सोचा इनको फैंस है, पैसा भी कम है, पॉलिटिशियन बन जाता हूँ। अभी इनको क्या, सॉफ्टवेयर वाले, उनको कितना पैसा मिलता है, 10 लाख, 15 लाख, एक साल में 20 लाख ऐसे मिलेगा। अभी हीरो बन गया, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ ऐसा होता है। कोई पॉलिटिशियन बन गया, 50 करोड़, 100 करोड़। है कि नहीं? समझा? और एक सोचा, अरे इसको भी ज्यादा अच्छा है, क्या करेंगे, गुरु बन जाता हूँ। ऐसा खुद बना, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ऐसे है लोग, नाम नहीं बोला, 1000 2000 करोड़ है। देखो अभी आपको प्रोफेशनल को ठीक से चुनना पड़ेगा। तो ऐसा बोले, ऐसा ऐसे गुरु है आजकल, ये पैसा कमाने उनके पास इतना पैसा है, पैसा रखने के लिए भी जगह नहीं, उतना पैसा आते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे गुरु के पास हम नहीं जाना है। सो इसलिए गुरु के भी एक एक लक्षण है, कौन गुरु बन सकते, कौन गुरु है। इसलिए बोनाफाइड गुरु बोलते, वही हमको भगवान का ज्ञान देंगे, भगवान के पास भी लेके जाएंगे। सो उधर प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनके नाम था हयग्रीव प्रभु। सो हयग्रीव प्रभु ने प्रभुपाद को गुरु मान लिया। एक दिन वो सो रहे थे, उनको स्वप्न में कृष्ण भगवान ने आया। कृष्ण भगवान आके भगवत गीता अर्जुन को बोल रहे थे, वही वो देख रहे थे, हाँ कृष्ण भगवान वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे बोल के। फिर उसके बाद वो स्वप्न चले गया, फिर प्रभुपाद आया, प्रभुपाद भी वही ज्ञान दे रहे। फिर उसको सुनने के बाद उनको बहुत ये लगा है, यही ज्ञान प्रभुपाद दे रहे। फिर तुरंत अगले दिन प्रभुपाद को जाके पूछा, प्रभुपाद मैंने ऐसे ये देखा स्वप्न, जो कृष्ण दे रहे वही ज्ञान आप भी दे रहे। बोले हाँ, ये सही है, अपना स्वप्न भी अच्छा स्वप्न ही है, क्योंकि हम जो कृष्ण भगवान दिया है वही ज्ञान को हम भी लोगों को दे रहे हैं। इसलिए उसको भगवत गीता एस इट इज, कैसा है जैसे है वैसे ही है। बस दूसरे लोग ज्ञान को क्या कर देते, ऐसा हमने ऑलरेडी बोला, मैं ही भगवान, भगवान नहीं, शरीर सब कुछ, शरीर खत्म हो गया सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ कुछ ज्ञान बताते। और कुछ लोग भगवान को रूप नहीं, भगवान को मार देते। प्रभुपाद बोलते थे किल लॉर्ड ओनली, रूप ही नहीं। ऐसे बहुत सारे ज्ञान रहते। सो प्रभुपाद बोले इस, आप जो देखा वो सही है स्वप्न। और यहाँ पर गुरु कौन है हमने देखा, वो परंपरा से आएंगे, उनको भी गुरु रहेंगे। वो भी गुरु जो भी शास्त्र है, देखो ये शास्त्र कैसे है, ये तो चार संप्रदाय है। तो ये चार संप्रदाय कहाँ से चालू हो रहे हैं, किससे चालू हो रहा है, भगवान कृष्ण से। एक है, एक ब्रह्मा जी के लिए दिया, और लक्ष्मी जी, शिव जी को, और कुमारा, ये चार संप्रदाय है। तो ये संप्रदाय से, हमारा संप्रदाय है ब्रह्म, फिर मध्वाचार्य का है मध्व, उसके बाद गौड़ियास, ब्रह्म मध्व गौड़ीय
संप्रदाय, सो वही ज्ञान भगवान ने दिया। वही ये वही ज्ञान आ रहे इधर। ये टूट गया ना, ये ज्ञान बीच में अभी रुक गया। इनके बाद वो ज्ञान नहीं, बाद में नहीं गया। तो उसके बाद इसलिए भगवान स्वयं आते। कैसे अर्जुन को इस अध्याय को शुरुआत में, अध्याय को शुरुआत में भगवान बताते ना, यही ज्ञान मैं किसको दिया? विवस्वान, सूरज को मैं दिया हूँ। क्योंकि वो ज्ञान उस समय टूट गया, वो सूरज को मैं दिया हूँ। सो सूरज भी उनको बेटा इक्ष्वाकु, फिर इक्ष्वाकु मनु, ऐसे ही वो कंटिन्यू हो रहा है। वैसे ही ये अभी अर्जुन को भी भगवान ये ज्ञान दिया। ऐसे हमारे भी ये है, इस परंपरा है। प्रभुपाद का गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनको गुरु गौर किशोर दास भुजबल, ऐसे ऊपर जाते रहेगा, लास्ट कृष्ण आएगा। सो ये परंपरा बोलते, चेन, ये चेन टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम जो प्रभुपाद बोले वही खुद बोलते। दूसरा कुछ ज़्यादा बोलने के लिए इधर उधर मिलाना है, ऐसा सब कुछ जरूरत नहीं है। सिंपल फॉलो करना है जो भी हमको ऑलरेडी दिया गया। कैसे एक्सपेरिमेंट करते, मुझे मालूम, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट कितने लोग किए? आप गए रहेंगे इंजीनियरिंग में। उसको ठीक से पालन करेंगे ना, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। इवन आपको टेस्ट ट्यूब, उसको ठीक से वॉश नहीं करेंगे भी, थोड़ा उसमें केमिकल चिपक गया भी ना, वो ठीक से नहीं, वो मेजरमेंट चेंज हो जाता है कि नहीं? वो एग्जैक्ट घुमाना है, ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरते रहते। एग्जैक्ट में वो क्या, पेल पेल कलर रहता है ना, पिंकिस, उधर रीडिंग लेना है। उसको हम ठीक से सब कुछ पालन करो, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। थोड़ा गलती कर देंगे, अभी केमिकल अलग डाल देंगे, वो भी नहीं आएगा। और बहुत सारे क्या क्या है, पास करना है एक चीज ठीक से, ऐसा बहुत सारे चीज रहते हैं, वो एग्जैक्ट रीडिंग आएगा। जो भी प्रोग्राम में भी आप डाल रहे हैं, एग्जैक्ट सिंटैक्स बोलते हैं, उसको पालन करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होएगा। आई थिंक मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है इधर को मालूम नहीं, मतलब वो रिजल्ट नहीं मिलता है। वैसा ही भक्ति में भी जो भगवान दिया वही गुरु भी बोलते। सब सिंपल, गुरु भगवान दोनों बोलने में सेम है क्या? और शास्त्र ही सबको व्हाट यू कॉल प्रमाण है। अभी शास्त्र बिना हम किस कोई भी पता नहीं, भगवान कोई पता नहीं हमको, गुरु कौन पता नहीं, भक्त कौन पता नहीं। ये सब चीज का प्रमाण है शास्त्र, इसलिए शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो मैक्स मुलर ने आके क्या किया, शास्त्र का ही, सो वो हमारे विश्वास तोड़ने के लिए कलयुग में ऐसा ही लोग आते, शास्त्र ज्ञान को क्या बोलते, ऑपोजिट ही जाते सब सब लोग। तो शास्त्र का हम पालन करना है, शास्त्र को ही मानना है। सो अभी ये है गुरु कौन हमको समझा, बट गुरु के पास जाके क्या करना है? क्या लिखा है इधर? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीन चीज है। गुरु को मानना है, गुरु के पास जाके बहुत नम्रता भाव से उनको प्रश्न पूछना है। बट उसको पहले और कुछ है, गुरु को सेवा भी करना है। सीधा जाके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, नोट्स ले लिया, चले गए? नहीं, गुरु को, गुरुकुल में जाके कितना सेवा, कृष्ण भगवान स्वयं सेवा किया। उनको सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं अरे मुझे मालूम आप क्या है, आपको भी बाप मैं ही हूँ है ना? कृष्ण क्या बोलते हो, अहम बीज प्रदापिता सारे जीवराशि का पिता हूँ मैं हूँ। आप क्या संदीपनी मुनि, आपको पिताजी को पिता हूँ मैं। लेकिन नहीं, भगवान भी वो रूल सेट करने के लिए स्वयं आया, फिर उनको भी वो जो भी है सब कुछ पालन भी किया। तो भगवान स्वयं उदाहरण दिखा रहे। तो इसलिए हमको भी पालन करना है, गुरु को मानना है, सो गुरु के पास जाके सेवा करना है, जो गुरु बोल रहे उसको। सो इधर सेवा मतलब हम क्या कर सकते हैं? ऑफकोर्स स्टॉल सेवा कर रहे हैं सो जो बोला उसको फॉलो करना है, गुरु को वही चाहिए। ये करेंगे स्टॉल सेवा नहीं करेंगे, गुरु जो बोले उसको फॉलो करेंगे ना, जरूर गुरु का ब्लेसिंग मिलेगा। सो प्रभुपाद जो हमको सिखाया उसको हम पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद क्या सिखाया हमको? प्रसाद ही खाना है प्रभु, रोज 3 बार। ऑफकोर्स वो सभी लोग, बहुत लोग करते हैं, और क्या है? चैंटिंग करना, कितने माला, वो भी बताओ। रोज मैं बराबर एक माला करता हूँ। कितना साल से, 10 साल से एक माला कर रहा हूँ। 16 माला जप करना है। प्रभुपाद उसके बाद क्या बताया? मिनिमम मिनिमम 16 माला बताया, मैक्सिमम नहीं। हम मैक्सिमम भी 2 माला करते हैं सो ये चीज पूरा सी, प्रभुपाद को गुरु उनको कितना माला बताया मालूम क्या? 64 माला बताया। हमको बोलेंगे
अगले हफ्ते से कोई नहीं रहेंगे। मैं भी रहूंगा कि डाउट हो जाएगा। 64 राउंड 8 घंटा, 7 घंटा 8 घंटा। फिर प्रभुपाद में बहुत कृपालु है, 16 माला कम से कम इसलिए बताया। पर 64 जाना है हमको भी। मतलब क्या है, सारे समय भगवान के लिए दे रहे। हम 2 घंटे 16 माला को होता है, 2 घंटे देने के लिए हम रेडी नहीं। तो 2 घंटे में थोड़ा सोएंगे, रात, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा आवर 2 घंटा काम करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा सैलरी, माला घिसने में क्या मिलने वाले? हाथ ही दुखेगा घिस की। ठीक है? नहीं। सो चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सो सब चीज किधर हो जाते? मॉर्निंग प्रोग्राम में। टेम्पल में अभी भी आए। आपको अभी एक बार सो मॉर्निंग प्रोग्राम, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया मॉर्निंग प्रोग्राम को। से आप लोगों को ही भक्ति में आगे जाना है, जस्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते मॉर्निंग प्रोग्राम करो कंटिन्यूअसली। देखो आपको कैसे भक्ति में प्रगति हो रहा है, कैसे आपका पूरा भावना सब कुछ बदल रहा है, देख सकते। जस्ट आप खुद चेक कर लो। मैं कितना भी बताता हूँ गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, बहुत स्पॉन्जी है, बहुत जूसी है, सब कुछ बोलूंगा, अगर आप गुलाब जामुन नहीं खाए आपको पता नहीं चलता है। पर खाएंगे पता चलेगा। वैसे ही भक्ति में भी आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ही पता चलेगा। सो इसलिए प्रभुपाद ने दिया एक ही आदेश, मॉर्निंग प्रोग्राम। ये करने से सब कुछ, सबका आंसर आपको मिल जाते। मॉर्निंग आ जाओ, मंगल आरती करो, चैंटिंग करो, गुरु पूजा अटेंड करो, भागवतम क्लास करो, चले जाओ। सो 8 साढ़े 8 को जाना है, नहीं 9 बजे क्लास बंद हो जाए, जाके प्रसाद ये कंपनी के लिए जा सकते। देखो क्या हो रहा है आपके जीवन में। बस 1 हफ्ते करके देखो, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो गुरु जो भी आदेश दिया उसको पालन करने से ही वो भी भक्ति में आगे जाएंगे। हम जो बोल रहे समझेगा, नहीं वो भी नहीं समझेगा। हमेशा हम क्लास में आते हैं, 1 घंटे उन्हें कुछ बोलेंगे, थोड़ा सुन लेंगे, बट अगले क्लास में भी पता नहीं हमको, वो भी उड़ जाते मन से कुछ सुना। सो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है, गुरु से ना। कभी भी प्रभुपाद आते कितने लोग पीछे भागते मालूम क्या? प्रभुपाद विदेश में इंडिया आते, सभी लोग इंडिया आते भागते भागते। फिर इंडिया से प्रभुपाद दूसरे कुछ कंट्री में जाएंगे, फिर पीछे जाते लोग, इतना प्रभुपाद के पीछे थे लोग। प्रभुपाद कुछ हीरो नहीं है। कभी कुछ हीरो आएगा, लोग कितने लोग पीछे भागते, अगर हीरोइन आया और ज्यादा लोग भागते। पर प्रभुपाद बूढ़े आदमी है क्योंकि शुद्ध भक्त है। सो अट्रैक्शन था, लोग इतने लोग प्रभुपाद के पीछे जा रहे थे, और भक्ति सभी लोग ले रहे थे। अकेला गया, कितने लोगों को भक्त बनाया, अभी भी चल रहा है वो परंपरा। प्रभुपाद जो सिखाया उसका ही इस काल में चल रहा है। सो प्रभुपाद भी इतना बढ़िया बनाया, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा नहीं है संभव नहीं है। सुबह उठना, तो इन्होंने भी देखो सुबह उठना है, कॉलेज भी जाते, थोड़ा थोड़ा आदत हो गया है। कुछ लोग, आप लोग भी आते मॉर्निंग में, स्कूल में जाते हैं। क्या इसको क्या है, हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए, भक्ति करना है। सो भौतिक दुनिया से आसक्ति है आसक्ति है मतलब भक्ति नहीं करेंगे, उससे आसक्ति निकलना है, फिर हम भक्ति कर सकते। हमको ये भोग करने की इच्छा है ना, फिर भौतिक दुनिया में आसक्ति रहेगा हमको। भोग करने की इच्छा है, इसलिए हम बोल रहे भोग करने की इच्छा को कंट्रोल करो, फिर हमको भक्ति करने के लिए इच्छा बढ़ेगा, नहीं मतलब नहीं बढ़ेगा। दोनों साथ में नहीं चलता है, भोग भी करेंगे ये भी करेंगे फिर राजा मिला बन जाएंगे। सो ठीक है, गुरु को पहले सेवा करना है, गुरु का सेवा है पालन करना है बस। गुरु को पालन करने से गुरु का हमको ये मिल जाते, कृपा। सो ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न पूछने के लिए हमको योग्यता है। फिर प्रश्न पूछने के लिए क्या क्या जरूरत है देखो। सिर्फ भक्ति हमको नहीं मिलता है, पैसा देने से नहीं मिलेगा, हम खुद प्रयास करने से मिलेगा नहीं। थोड़ा ऊपर जा सकते हैं एकदम, अंतिम जो भी ऊपर है प्रेम भक्ति बोलते हैं, वो मिलता नहीं। जब तक भक्त लोग प्रसन्न हो कि उनको कृपा हम उनको नहीं देंगे, वो प्रेम भक्ति मिलता नहीं। कुछ तो भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम भक्ति किसके पास है वही दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकते। मेरे पास लाखों रुपया है, मैं आपको लाखों रुपया दे सकता हूँ। तो मेरे पास नहीं है, मैं किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। वैसा ये प्रेम भक्ति है, शुद्ध भक्त लोगों के पास है, उनको सेवा करके उनको प्रसन्न करने से हमको मिलेगा, और वो लोग भी हमको वो कृपा देंगे। हम खुद प्राप्त नहीं कर सकते, कितना भी करो कुछ भी करो। मैं इतना ज्ञान प्राप्त करता हूँ, बहुत तपस्या करता हूँ, नहीं। हम्बल नम्रते हो कि भक्तों को सेवा करके
भगवान को प्रसन्न करेंगे, फिर भगवान को कृपा से भक्तों को, भगवान है ना उनके हृदय में भी, वो खुश होकर वो हमको वो भक्ति देंगे। जैसे हरिदास ठाकुर ने, वो वैसे आया था उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर उसको उद्धार कर दिया। उद्धार करते करते उसको कृपा भी दिया, इसलिए वो शुद्ध भक्त बन गए, प्रेम भक्ति भी वो जपित जपित रहे थे। हम अभी जप रहे हैं, उसमें इतना प्रेम नहीं है थोड़ा सा। कितना प्रेम है इसलिए उतना जप करेंगे, प्रेम ही नहीं मतलब जप भी नहीं करेंगे। थोड़ा प्रेम है थोड़ा जप करेंगे, 16 माला के लिए प्रेम है उतना ही करेंगे, बट किसी को प्रेम है वो हमेशा भक्ति में ही रहेंगे, क्योंकि उनको जो भी संतुष्ट मिलता है अंदर से। अभी जो भी भौतिक दुनिया में मिलता है वो संतुष्ट बाहर शरीर के लिए, इंद्रियों के, वो भी इंद्रिय के भी ऊपर जाता नहीं। आपको मालूम ना, संतुष्ट भी बहुत सारे लेवल है, किसको याद है? संतुष्ट के हम ये भोग करते ना, उसके लिए बहुत सारे लेवल है। इंद्रिय के लेवल में एक है मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद आते आत्मा। इंद्रिय के लेवल में क्या है, कैसे संतुष्ट करते हैं हम? क्या है, उदाहरण दो। 10 गुलाब जामुन खाएंगे, उदाहरण कुछ अच्छा क्रिकेट देखेंगे, ऐसा बहुत सारे मन के लिए। मूवीज देखना, क्रिकेट देखना, कैसे सब कुछ भूल जाएंगे, खाने के लिए भी इच्छा नहीं। क्रिकेट खेलते बच्चे लोग देखो, गेम खेलते रहते, खाने के लिए बुलाएंगे गुस्सा आते, खेल रहा हूँ ना, क्यों बुला रहे हैं मुझे? सो इंद्रिय के भी ऊपर है, इंद्रिय मतलब खाना है, उसके भी ऊपर है मन। देखा, शूटिंग गेम खेलते रहते, डबा 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 डबा। खेलते खेलते गुस्सा है कि किसी को आएंगे उनको भी मारना है। क्योंकि मन में वही घुस रहा है ना। तो ये बुद्धि, बुद्धि की स्थिति पर वो क्या भोग है, उसके लिए भी भोग है। साइंटिस्ट, अच्छा उदाहरण कौन है? कौन है वो शादी के बाद? एडिसन क्या न्यूटन? आई थिंक थॉमस अल्वा एडिसन। उनको शादी हो गया था लेकिन वो बहुत बड़ा रिसर्च में था। वो बोले अभी नहीं शादी, उनका जबरदस्त उठा के लेके जाके शादी करवा दिया। सो वो शादी कर लिया, लेकिन उनको बिल्कुल उसके ऊपर इच्छा ही नहीं था उस समय, ठीक है शादी कर लो अभी। फिर उनको रिसर्च चालू किया, वो रिसर्च कर रहे थे कुछ तो उनका मन पूरा उसमें चले गया, एकदम उसमें डूबे थे वो। सो आते वो फिर खा लेते, फिर जाते फिर चालू खाते, ऐसा कुछ महीनों तक कर रहे थे। उसके बाद आया मुझे कौन खाने के लिए लेके आ रहे, सच्ची चीज है, उनका ग्रंथ में वो लिखा है वो। उसके पास गए, हाँ मेरे को शादी हो गई, मेरी वाइफ है, कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं में दिया। इतना महीने भी हो गया, देखो इतना उसमें भी आनंद मिल रहा है। इसलिए ये चीज पूरा जरूरत नहीं। वो बुद्धि के ऊपर अहंकार। कैसे हिमालयास में जाके, ये माउंट एवरेस्ट मैंने ही रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहते ना, माउंट एवरेस्ट में मैंने उदाहरण कुछ तो 1 घंटे में 2 घंटे में पार कर दिया, 3 घंटे में कर दिया, मेरा नाम आ गया। तो हम अहंकार बढ़ जाएगा, मैं ही हूँ, सब लोग मेरे नीचे ही है, क्योंकि मैं ही ये रिकॉर्ड को गया हूँ, मेरे रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं किया। और एक कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया वो परेशान हो जाएंगे, अरे मेरे को नीचे डाल दिया अभी। तो वो संतुष्ट उधर भी है। बट इसके भी ऊपर आते आत्म, आत्म तृप्ति, वो मिलता है भक्ति करने से। पर इस भौतिक दुनिया में मिलता है यही चीज है। सो जो भी इसके बोलते हैं ना, अन्नमया, प्राणमया, मालूम है? अन्नमया कोश, 6 कोश इज देयर, प्राणमया कोश, ये पूरा मटेरियल का है। एकदम विज्ञानमया लास्ट है, दैट इज सोल, वही एकदम श्रेष्ठ है। सो वो हम अभी तक अनुभव नहीं किए, इसलिए हमको समझ नहीं आ रही। स्पिरिचुअल गुलाब जामुन आप खाए नहीं, मटेरियल गुलाब जामुन खाए आप, उसका खाएंगे इसका इच्छा चले जाएगा आपको। सो वो गुलाब जामुन देंगे गुरु, तो उसके लिए हम जो गुरु बोले उसको पालन करना है। सो ये लोग इतने गर्व में रहते हैं या अहंकार में। एक व्यक्ति ने आया था मेरे गुरु महाराज से, सोलनाथ राधानाथ स्वामी महाराज से, आया कि उनके बारे में वो खुद गुणगान करने के चालू कर दिया, मैंने इस ऐसे ऐसे कंपनी है उसका सीईओ हूँ मैं, मेरे कंपनी में सब आईआईटीएन ही रहते, उन लोगों को मैं ज़्यादा सैलरी देता हूँ, आईआईटीएन मतलब ज़्यादा सैलरी देना है। लोगों को उसमें भी एक गर्व है, मतलब ये एक प्राइड, गर्व, क्या प्राइड गर्व है, मेरा कंपनी में एक आईआईटीएन है। आईआईटीएन को लो नहीं, उनको कंपनी का भी गर्व है, और लोगों को भी गर्व है इतना बड़ा कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा है कि वो महाराज के सामने बोल रहे थे,
मैं उनको कितना पे करता हूँ मालूम क्या, लाखों में पे करता हूँ महीने में। ऐसा वो बोल रहे थे। फिर महाराज भी बोलने लगे मेरे अंडर भी बहुत सारे आईआईटीएंस है, इनको मैं 1 रुपया भी नहीं देता हूँ, फिर भी मेरे अंडर वो लोग सेवा कर रहे हैं। राधेश्याम प्रभु है आईआईटीएन, गौरंग प्रभु है आईआईटीएन, राधेश्याम प्रभु टॉपर है, रेवती भाई प्रभु मालूम है, टॉपर है वो प्रभु है इधर आईआईटी में, वो फर्स्ट क्लास में पास, मतलब वो एग्जाम लिखी, बहुत टॉप एग्जाम लिखे, वो लिखते समय लिख, वो करने के लिए इच्छा नहीं था, वो बोले मैं आश्रम में ज्वाइन करता हूँ, ब्रह्मचारी बनता हूँ। राधेश्याम प्रभु ने नहीं नहीं आप करो। फिर उन्होंने किया। उसमें लिखते समय पहले शुरुआत में लिखा मैं रायसम प्रभु महाराज कृष्णा का संतुष्टि के लिए मैं एग्जाम लिख रहा हूँ। वैसे लिख के गया, वो टॉप में भी वो आया। सो महाराज बोले मेरे पास भी है, मैं कुछ इतना गर्व नहीं हूँ, मैं पैसा भी नहीं देता हूँ, और मैं भी उनको रिक्रूट भी नहीं किया, वो खुद आए। आपने सुन के चुन के जाके रिक्रूट किया, लिया, इतना पैसा दे रहे हैं, कम पैसा देंगे भाग जाएंगे, मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ फिर भी यहाँ पर ही पड़ा है। सो ऐसा क्या गर्व है स्पिरिचुअल में, देखो सब बड़े बड़े लोग सब कुछ छोड़ के आते। अम्बरीश प्रभु, कौन है अम्बरीश प्रभु मालूम है? मायापुर में है फोर्ट, उसका चेयरमैन है। वो है क्या, ऐसा सिंपल धोती कुर्ता पहन के मायापुर में बैठे हैं। फोर्ट कार पूरा उनके अंडर। सिर्फ प्रभुपाद का एक बार मिला, सब हो गया। शुद्ध भक्त का गुलाब जामुन दे दिया। बस। लेकिन गुरु भी शिष्य को स्वीकार करने के पहले परीक्षा लेते, गुरु को योग्यता है क्या, सच में इन्होंने किसके लिए आ रहे हैं मेरे साथ, सच में भक्ति के लिए आ रहे हैं क्या, नहीं भौतिक चीज के लिए आ रहे हैं क्या। लोग गुरु के पास जाके बहुत ऐसा तुच्छ चीज पूछते, मुझे जॉब मिलना है, मेरे को ये है वो है, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत झगड़ा है, आप मुझे कृपा करिए। एक बार प्रभुपाद को आके एक व्यक्ति ने बहुत बोल रहे थे, प्रभुपाद ट्रेन में देखा, प्रभुपाद को ट्रेन में स्टे बोल रहे प्रभुपाद मुझे ये बड़ी कॉल ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स को क्या बोलते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद। प्रभुपाद ने बोला, एक ब्रह्मचारी बैठा था पास में, मैं आशीर्वाद देंगे आप भी ऐसे बन जाएंगे, चलेगा? वो भाग गया। ये आशीर्वाद हमको जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं बोले, भक्त बनने के लिए भी उनको जरूरत नहीं, उनको क्या चाहिए, कुछ भौतिक चीज चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी ना, बहुत लोग आके परेशान करते। सो गौर किशोर दास बाबा जी इसलिए क्या करते, पब्लिक टॉयलेट में जाके बैठ के जप करते। ये गंदा ये क्या बोलते हैं, गंदा स्मेल आते ना, ये मुझे, मैं इसको सहन करता हूँ, लेकिन ये लोग आके मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलते ना, इसका मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। एक व्यक्ति ने आया था, गुरु जी, फिर भी कैसे भी धुन के आ गया महाराज को, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद, मुझे क्या चाहिए आपको, बोलो ये चाहिए वो चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा बोले, फिर गुरु जी ने बोला मैं आपको, गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, वो तो बहुत जमींदार था, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के छोटा सा एक ही कपड़े होना चाहिए आपके पास, सिर्फ वो कपड़े पहन के इधर आ जाओ, वो खाने पीने की मैं सब व्यवस्था देखता हूँ, हम दो बैठ के, दोनों बैठ के जब करेंगे, बाद में मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कोई। उसके बाद उन्हें वापस गए, आए नहीं। लोग गुरु के पास किसके लिए आते, भौतिक चीज के लिए नहीं, उसके लिए नहीं आना है। और उसके लिए कोई दे रहे मतलब वो गुरु भी नहीं, वो देखते ठीक है पैसा दो, देखो हुंडी है, पे कर दिया, सब हो जाएगा आपको, नहीं वो गुरु नहीं। गुरु क्या देते, भगवान देते, और वैसे शुद्ध भक्त के पास भी भगवान भी रहते, इसलिए गुरु परीक्षा लेते, और शिष्य भी परीक्षा ले सकते, यही सही गुरु है क्या। तो वो भी शिष्य का भी एक प्रॉपर व्यक्ति है, वो शिष्य बनना है, वो भी गुरु को भी परीक्षा लेंगे, फिर उसके बाद उनको गुरु मानेंगे, ये दोनों के बीच में है तय। तो इसलिए गुरु बहुत, बिना गुरु हम भक्ति में आगे भी बढ़े नहीं, बढ़ेंगे नहीं। और गुरु ही एक ही व्यक्ति है, उनके पास ही वो तलवार है। तलवार क्या है, ज्ञान का तलवार। ये ज्ञान का तलवार से हमारे बंधन को गुरु काटेंगे, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज बोलते। स्वॉर्ड मतलब तलवार, नॉलेज मतलब ज्ञान। हमारा बंधन क्या है, कर्म बंधन, जो भी हम सिर्फ पुण्य चीज करते रहते, पाप करते रहते, ये इसको तोड़ेंगे। और संपत्ति के साथ बंधन, ये मेरा वो मेरा, ये तेरा वो तेरा, तेरा भी मेरा ही है, मेरा भी मेरा ही है, इसको भी गुरु ज्ञान के द्वारा काटेंगे। और लोगों को देखो, बंधन सब चीज का रहेगा, जो चीज को जीवित है, जीवित नहीं है भी, लैंड, देखेंगे ना, ये जमीन मेरा है, जमीन के लिए कितना झगड़ा करते,
इवन जो रिश्तेदार, दो भाई लोग भी झगड़ा करते, इनको मार देना, बहुत परेशान करते, इनको मार देंगे जमीन मुझे मिल जाएगा। ऐसा जमीन के ऊपर आसक्ति, नहीं कुछ व्यक्ति के ऊपर आसक्ति, कुछ स्त्री, पुरुष स्त्री के ऊपर, स्त्री स्त्री पुरुष के ऊपर, नहीं कुछ व्यक्ति के ऊपर। कैसे दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को किसके ऊपर आसक्ति था? मैंने बोल दिया ना दुर्योधन के ऊपर। वो सोचा पांडवों के ऊपर आसक्ति नहीं था उनको। उनको क्या लगा, अगर मैं मैं राजा नहीं बना ठीक है, लेकिन मेरे ही बच्चे बनना है, मेरा जो भी पुत्र है वही बनना है। सो वो पुत्र में बड़े हैं दुर्योधन, इसलिए दुर्योधन बनना है। पर वो सोचा नहीं, पांडवास भी उनको भी पुत्र है, क्योंकि पांडु मर गई, इन्होंने उनको पिताजी तरफ उनको ज्ञान देने भाई सोचा नहीं, क्योंकि ये मेरा द्वारा इनका जन्म नहीं हुआ, मेरे भाई के द्वारा हुआ, इसलिए इनको मैंने कहा ये भी एक अटैचमेंट है। ऐसा हमको बहुत चीज के ऊपर अटैचमेंट रहता है। ये सब चीज गुरु, ये कर्म बंधन, मतलब ये बंधन को काटेंगे ज्ञान के द्वारा। तो हम एक ही चीज करना है, उसको पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे, वो बंधन यही है, अज्ञान में ही रहेंगे। अज्ञान के कारण पाप करेंगे, पाप के कारण जन्म में तो जरा व्याधि, जन्म में तो इसे ही घूमते रहेंगे, ऐसा कष्ट का अनुभव करते ही रहेंगे। इसलिए मेन चीज पालन करना है। सो गुरु अभी संतुष्ट हो गया ना, तुरंत वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। सो गुरु संतुष्ट होने के लिए सब कुछ करते। देखेंगे गौरंग प्रभु इतना बड़ा जीवी, इको विलेज, गोवर्धन इको विलेज वाड़ा बनाया, महाराज का एक ही है। और इतने भक्तों लोग प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बनाया, बताया आप जाओ इधर जाके प्रचार करो, उधर जाओ, शादी हो गया। श्याम सुंदर प्रभु ऐसे तीन गृहस्थ ड्यूटीज थे प्रभुपाद, वहां से ही चालू हुआ। इन गृहस्थ भक्तों लोग किया सब चीज। और उनके गर्भिणी भी थे, प्रभुपाद ऐसे बोला उधर जाओ प्रचार करो। वो लोग सोचे प्रभु यार गर्भिणी है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। प्रभुपाद बताए, वो लोग भी गया, सब कुछ अरेंज हुआ। एक बार प्रभुपाद को वो थे उधर, रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं था। क्या करेंगे अभी, प्रभुपाद को फिर बाहर निकाल देंगे। वो ऐसे घूम रहे थे, एक जगह से पैसा उठ के आए, ऐसा पैसा के नीचे गिरा, कहाँ से आए किसी को पता नहीं। उनको कितना जरूर थे, वो ये पूरा है लीलामृत में, कितना चाहिए वो मिला। और प्रभुपाद भी उनको गुरु बताया, क्या आदेश दिया उनको गुरु? दो आदेश दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद को। ग्रंथ को प्रिंटिंग करना है, उसको वितरण करना है, वो एक चीज, और एक प्रचार करना है अंग्रेजी भाषा में, इसलिए विदेश जाओ। तो ये दोनों प्रभुपाद को आदेश दिया, उन्होंने पालन किया, सब कुछ हुआ। जो गुरु आदेश दिया उसको पालन करेंगे ना, उसको शक्ति भी मिल जाएगा। प्रभुपाद को भी शुरुआत में तकलीफ था, प्रभुपाद छोड़े नहीं। गुरु बताया मरना है, यही हमारा जीवन बनाना है, इसको करो, होएगा नहीं होएगा प्रॉब्लम नहीं। गुरु ने आदेश दिया। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ था, बहुत था, थोड़ा नहीं। पर प्रभुपाद ने सब कुछ सहन किया, आगे गए, फिर बाद में इतना बड़ा इस्कॉन आंदोलन ही बनाया। सो उनके गुरु, उनके शिष्य लोग भी परंपरा को आगे लेके जा रहे, इसलिए हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? प्रभुपाद को गुरु बताया, प्रभुपाद को उनको शिष्य बताया, उनको शिष्य लोग हमको बताया। तो इसलिए हम भी, अभी एक ग्रंथ वितरण का महीने है, मालूम है, ये जनवरी तक चलता है। सो क्यों इस महीने में चुना है प्रभुपाद, मालूम है? गीता जयंती, गीता का जन्म हुआ ये है, इसी महीने में है, नवंबर दिसंबर में आता है। दिसंबर अब किस कब आ रहे हैं? 1 तारीख को गीता जयंती, उसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया। सो भगवान प्रभुपाद भी इसको चुने। सो ये इस महीने में हम बहुत सारे ग्रंथ वितरण करते हैं। सो ये हम पालन करने से हमको भी वो कृपा मिलेगा प्रभुपाद को। सो किसी को चाहे बुक ले लीजिए, किसी को वितरण करना है करिए, लेके जाओ, ट्राई करो बुक देने के लिए। इस महीने में बुक का कास्ट भी बहुत कम होता है। सो जस्ट हमारी चीज़ क्या है, एंडेवर करना है, मतलब प्रयास करना है। बुक जाएगा नहीं जाएगा वो दूसरी बात, भगवान क्या देखते, प्रयास किया क्या देखते। ऐसा नहीं इन्होंने 10 बुक किया ठीक है इनको नाम ले लेंगे, ये कुछ ही नहीं किया इनको हटा देंगे। कैसे हनुमान जी भी है, वो क्या है, हिंदी में क्या है, स्कुरिल, हिलेरिया सो मैं तो तमिलनाडु में रहते थे उस समय, हमको हिंदी नहीं मालूम। तो तमिल में ही बात करते, लास्ट में है डाल देते, आई एम गोइंग है, आर यू कमिंग है, so बोलते हिंदी वैसा
स्कुरिल है। सो क्या किलेरी। सो देखो हनुमान जी भी थे, वो किलेरी भी थे, दोनों भी सेवा किया। बट लेकिन वो जो किलेरी सेवा किया उसमें फायदा नहीं था। क्या वो क्या छोटा है, वो कितना पत्थर कितना होता है, वो भी छोटा है। वो डालेंगे वो, अगर वो ठेलेंगे भी कुछ, पैर रखेंगे भी नीचे गिर जाएंगे क्योंकि उससे कुछ ताकत नहीं है, बहुत छोटा है। बट हनुमान जी ने इतना बड़ा बड़ा पर्वत को उठा के लेके आके डालते थे। सो उसमें 10 लोग भी खड़े रह सकते, 10 क्या 100 भी। इतना बड़ा बड़ा पर्वत को उठा के लेके आए। ऐसे ही वो एक बार लेके आते आते एक बार एक बड़ा पर्वत को देखा, उसको उठाने के लिए प्रयास किया। वो एक ही पर्वत उठा नहीं पाया। हनुमान जी सब कुछ उठाए, ये एक पर्वत उठाए नहीं। फिर वो सोचे क्या है ये, हाँ वही तो गोवर्धन है। सो कि उसमें जाएंगे वो दूसरा लीला हो जाएगा। सो बट थोड़ा हल्का सा ऐसा गर्व आ गया हनुमान जी को। अरे मैं इतना बड़ा बड़ा डर रहा हूँ, ये क्या डाले, मैं डालते समय वो हवा मारते उसमें उड़ जाएगा ये, इतना छोटा है बोल के उनको थोड़ा गर्व। बट राम जी ने आके उनको करेक्ट किया। देखो आप भी सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं, आपका कैपेसिटी के अनुसार आप ये कर रहे हैं, और उसका कैपेसिटी के अनुसार वो छोटा बर्तन हुए। अगर आप भी सोचेंगे अरे इतने करेंगे भी ठीक है क्या, फिर हम क्या करें, एक मुट्ठी उठाएंगे उसमें ही 50 आ जाएगा, डाल दिया, चलो अब रेस्ट लेंगे। ये खिलेरी इसको करने के लिए सुबह से दोपहर तक हो जाएगा। भगवान सोचेंगे इनके पास इतना शक्ति है, कुछ नहीं कर रहे। सो वैसे हमारे पास कितना शक्ति है उसके अनुसार भगवान को, उसमें भगवान संतुष्ट होते। छोटा है आपके पास शक्ति है उतना करो। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, आप बुक करेंगे नहीं करेंगे, प्रयास किया ना उसे भगवान संतुष्ट हो जाते, यही भक्ति है। करेंगे नहीं करेंगे कुछ, कंपनी तरफ नहीं टारगेट फिक्स करके ये करना है। सो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं, इससे हमको भी भगवान का। सो हम यहाँ पर विराम देंगे अगले हफ्ते, और थोड़ा उसको कंप्लीट करेंगे अगले हफ्ते। किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ बोलिए। दोनों अलग अलग है। हमने पिछले संडे देखा था, लव मतलब प्यार, स्नेह, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। हाँ जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अर्जुन को था लव, प्यार। दुर्योधन को था अटैचमेंट। अर्जुन को प्यार था, इसलिए अर्जुन नहीं करेंगे बताया। उनने बताया मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि उनको मारना होता है। क्यों मारना है इतना, वो पूरा मेरा भाई लोग है। तो इसलिए मैं उनको नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। सारे जमीन सारा राज्य को मैं उनको ही दे देता हूँ, ये उनको प्यार था। लेकिन दुर्योधन ऐसा सोचा नहीं, कैसे ही ये राज्य को मुझे प्राप्त करना है, इसको बीच में कोई भी आएगा उनका हत्या कर दूंगा। वो सोचा नहीं, वो भी उनको भी, दुर्योधन को भी अर्जुन भाई है ना। पर उन्होंने सोचा नहीं क्योंकि उनको ये राज्य के ऊपर आसक्ति था। सो आसक्ति बुरा है, लव है अच्छा है। माँ को बच्चे के ऊपर प्यार है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अच्छा है, एक अच्छा नहीं। ऐसा नहीं माँ भागा देंगे उनको, उनको भी अच्छा खिलाएंगे, अच्छा बताएंगे। ऐसा उनको अच्छा करने के लिए उनको कैसे सुधरेंगे उसके लिए प्रयास करेंगे क्योंकि वो प्यार है। पर अटैचमेंट ऐसा नहीं। क्या सोचा इन्होंने, दुर्योधन ने, और सारे पांडवों को पहले मार दो, और उनको भीम को देख के बहुत जलता है। बट युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोचे ही नहीं। दुर्योधन पूरा कौरवास एक बार एक्सास बोल के एक टीम था, वो लोग उनको पकड़ लेते, उनको मारने के लिए प्रयास करते थे। वो एक व्यक्ति आके बताते थे ऐसा कौरवास को मारने जाने वाले हैं एक्सास लोग, उधर एक कुआं रहते। वो कुआं से, कुआं नहीं, पूरा तालाब बोलते ना, उससे पानी पीने के लिए जाते, उधर मना करते, ये लोग पीने के लिए जाते, उनको पकड़ लेते, मारने के लिए प्रयास करते। उस समय एक व्यक्ति भाग के आके पांडवास को बोलते ऐसा उनको पकड़ लिया, उनको मारने वाले, थोड़ा आके हमको मदद करो। भीम बोलते हम मारने वाला था उनको कोई तो मारे अच्छा है। पर युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं, जाओ जाके उनको बचाओ, वो हमारे भाई है। अगर वही पांडवा से हट गया ये लोग आएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग इतना प्रयास करें इनको मारने के लिए, छोटा बचपन से ही प्रयास करते। छोटा बच्चे से ही दुर्योधन को भीम देख ही जलता है। भीम छोटे बचपन से ही अटक अटाई था। ये 100 कौरव को ये रेसलिंग खेलते ना, सबको मारती है, ये पिटाई कर देते। उस समय से उनको बहुत गुस्सा होता है। ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट से अच्छा चीज कुछ फायदा नहीं होएगा, बुरा चीज ही होएगा। लव से अच्छा चीज। थोड़ा छोटा सा उदाहरण, पिछले हफ्ते हमने इसके पूरा इसके ऊपर चर्चा किया, बहुत सारे उदाहरण दिए।
आसक्ति कम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कम करते आना चाहिए कैसे पूछ रहे? भगवान के ऊपर आसक्ति को बढ़ाना है। और आसक्ति के क्यों भौतिक दुनिया में बढ़ रहा है? पहले चीज भोग करने की इच्छा है हमको, इंद्रिय तृप्ति। ऐसे में बहुत सारे भोग बते हैं, वो इच्छा को कम करना है पहले। अभी वो इंद्रिय तृप्ति मतलब बाहर खाते हैं, नहीं प्रसादम खाओ। बाहर लोगों का संग लेते, वो बहुत बड़ा खतरनाक है। बाहर लोगों का संग लेंगे ही हमको भौतिक इच्छा बढ़ेगा। बाहर लोगों का संग से कम करना है। ऐसा हम ऑफिस में काम करते हैं, वो संभव नहीं है, लेकिन कितना चाहिए उतना करो। इसके कृष्ण कॉन्शियस बोलते, मतलब नौकर भी कैसे भक्ति में लगा सकते हैं। अभी किसी से बात कर रहे हैं, अभी उनको कुछ पूछना है, पूछो, हो गया। ऐसा नहीं, फिर बात करते जाना चाहिए, क्या है, आप क्या खाए, या चलो हम चाय पीने के लिए जाएंगे, चाय से चालू होएगी दारू तक चले जाएगा, फिर उसके बाद किधर किधर जाएगा पता नहीं। तो इसलिए उधर ही कट कर देना। सो भक्तों का संग को बढ़ाना है। सो भौतिक इच्छा को कम करेंगे, फिर आपको ये अटैचमेंट भी कम होते आएगा। भौतिक इच्छा का कम करना, आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाना है, दोनों है। इसको कम करके इसको भी बढ़ाना है। और कुछ? और मतलब कितने समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया? 45 मिनट्स, भगवत गीता ना, 45 मिनट्स। हमको चल रहा है ईयर्स आफ्टर ईयर, सालों के बाद साल भी हमको समझ नहीं आ रहे। ठीक है, फिर स्टॉप। हाँ बोलिए। कि तरस है हाँ ये खड़ा है कि वहाँ खड़ा है ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल। अभी हम समाज में स्पेशली इंडिया में हम देखते हैं कि हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। तो कोई भी फैमिली में कि उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, जो फ्रेंड सर्कल रहते हैं, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म का फल किस जन्म में हुआ? अगर ये व्यक्ति ने अगर सब कुछ डिटैच करके अगर स्पिरिचुअलिटी यानी भगवान का रास्ता पकड़ कर अगर कंसिस्टेंटली सातत्य से अगर उसके पूरे मनभाव से भक्ति किया भगवान, तो उसका इस जन्म का जो अगला सफर है आखिर तक का, क्या उनको सुख पर शांति में आखिर में क्या होता है पैसा तो आता जाता रहता है, मनी, बट व्हाट मैटर्स इज पीस ऑफ माइंड। तो अगर वो बंदा योगी है तो अगर पूरा प्लान मान करके आप गिव अप करके भगवान के पास आ जाता है तो उसका सही में उसका कुछ बेनिफिट होगा? पहले चीज, कुछ त्याग करने के लिए जरूरत नहीं भक्ति में। भक्ति में जो है भगवान को सेवा में हम लगाते। उदाहरण, हमको खाना है, सभी लोग खाते हैं, सो हम भोग लगा के प्रसादम के रूप से स्वीकार करते, सब स्पिरिचुअल बना देते हम। वही एक चीज। आपने पूछा हमारे पाप कम हो जाएगा क्या? पाप कम हो जाए संतुष्ट मिलेगा क्या? सिर्फ भक्ति, भगवान स्वयं बताते, भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सब चीज छोड़ दो, सारे धर्म का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माँ मतलब भगवान बोल रहे मेरे को, एकम मतलब सिर्फ मेरे को ही मेरा ना शरणागति ले लो, उसे मैं आपको सारे पाप दे दूंगा। माँ मेरे को अहम तो हम सर्व पापे भी हो, सारे पाप को मैं ले लूंगा। तो ये भगवान स्वयं बोल रहे। तो भक्ति करने के चालू करने से हमारे पहले 4 नियम पालन करते। ये 4 नियम क्या है? सारे पाप बंद करते। इस 4 नियम से ही, मतलब 4 नियम आपको मालूम है? नॉनवेज नहीं खाना, दारू नहीं लेना, एनी इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, एंड नो मीट ईटिंग। यही 4 नियम है। ये 4 नियम पहले पालन करेंगे ही हमको पाप कम हो जाएगा। उसके बाद भक्ति करने से हमारे सब पाप भी निकल जाएगा। तो हम कितना तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। ऐसे नहीं भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ के मंदिर ही आना है, घर पे भी कर सकते भक्ति। भक्ति किधर भी कर सकते। वी शुड फॉलो दैट। बाय फॉलोइंग फेथ विल कम। By follow, so that's what I was telling. Na? We should follow Guru. By following Guru, we will advance in bhakti. We are advancing in bhakti means we are advanced. Our faith also increasing.
या सो देर आर डोंट्स एंड डूस एज वेल। मैं जो बोला ये चार नियम पालन करना है, इसमें क्या क्या नहीं करना है बोलिए, फिर क्या करना है भी है। ये भी ABCD फार्मूला। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट मीन्स वन हैज टू ईट ओनली प्रसादम, E फॉर एंगेजमेंट, एंगेजिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, सेंसेस माइंड इंटेलिजेंट एवरीथिंग। ठीक है। शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।